नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाने वाली 4 चिड़ियाओं की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने से मिलता है पूरे कार्तिक मास का फल। तो कहानी को पूरा सुनिएगा और खिचड़ी दान अवश्य कीजिएगा। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, 4 चिड़ियाएं एक साथ पेड़ पर रहती थीं। वह पक्की सहेली थीं। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया 2 औरतों को बातें करते सुना। वह औरतें कार्तिक माह के फल, महत्व और व्रत की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपने सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक मास में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगीं। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने के लिए चली गईं। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेजों से भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खाई और वह भी दोनों चिड़ियाओं के पास जाकर सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही हैं। उसे लगा कि सभी खिचड़ी खाकर सो गई हैं। उसने भी खिचड़ी की खुरचन खाई और सो गई। उसी रात देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़ियाएं मर गईं। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और चौथी चिड़िया खुरचन खाई थी, वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के घर में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो वह अपने पिताजी से बोली, मैं अपने सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा, हथनी को ले आओ, पर हथनी बैठी ही रही, उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बातें कही तो हथनी खड़ी हो गई। यह देखकर राजकुमार, जो राजकुमारी से विवाह करने आया था, वह बोला, तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई है? मुझे बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात उस राजकुमार को बताया। राजकुमार बोला, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमारी सबके साथ विदा हो गई। राजकुमारी और राजकुमार कार्तिक स्नान किए, जिसके फल स्वरूप धरती पर सुखों को भोगे। फिर उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे राजकुमार और राजकुमारी को वैकुंठ में वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही अमीर था। बेटी के चाह में उसके 11 पुत्र पैदा हो गए। उसके बाद उसके घर में बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होते ही साहूकार के घर में रौनक छा गई। साहूकार अपने पुत्री को बड़ा लाड प्यार करता था। वह अपने पुत्री का नाम सती रखा। अब जब भी साहूकार बाहर जाता, अपने पुत्री सती का मुख देखकर ही बाहर जाता और फिर घर में आते ही सती का मुख देखकर ही खाना खाता, पानी पीता। इस तरह से कब सती बड़ी हो गई, किसी को भी पता नहीं चला। उसके सारे पुत्रों का विवाह हो गया। सती की भौजाइयां भी सती को खूब लाड प्यार करती थीं। साहूकार का परिवार बड़ा धार्मिक था। सारे लोग कार्तिक मास में स्नान करते, व्रत करते, पीपल सींचते, तुलसी सींचते
और कथा कहानी सुनते थे। यह सब देखकर सती उनके साथ कार्तिक मास का व्रत पूजा किया करती थी। एक दिन साहूकारनी की मृत्यु हो गई। उसके कुछ ही महीनों बाद साहूकार भी बीमार रहने लगा और उसकी भी मृत्यु हो गई। अभी सती की शादी नहीं हुई थी। सती की भाई और भौजाइयाँ अभी भी सती को उतना ही लाड से रखते थे। एक बार कार्तिक महीना आया। सबने कार्तिक मास में व्रत स्नान किया। भाभीियों के साथ सती भी कार्तिक मास में व्रत और स्नान किया। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा के दिन सभी ने सती माता का व्रत किया और सती से भी व्रत करने को कहा, पर सती ने मना कर दिया और बोली, अभी 1 महीने तक व्रत किया, अब मुझसे व्रत नहीं होता, अब मैं व्रत नहीं कर सकती। सती ने व्रत नहीं किया और भोजन ग्रहण कर लिया। सती माता सती बिटिया से नाराज हो गईं। सती माता ने कहा, यह मेरा व्रत नहीं किया है, मैं इसके चरित्र पर दाग लगाऊंगी। रात में जब सब खा पी कर सो गए तब सती माता आईं। सती बिटिया के कमरे में पुरुष वाला चप्पल गमछा रख दिया और चली गईं। सुबह जब बड़ी बहू अपनी ननद को जगाने आई तो उसने देखा पराये पुरुष का चप्पल और गमछा ननद रानी के कमरे में रखा है। वह दौड़ी दौड़ी बाकी बहुओं को भी बुलाकर सारा माजरा दिखाने लगी। यह बात सती बिटिया के भाइयों तक पहुंच गई। सारे भाई एक साथ बोले, मेरी बहन का चरित्र पवित्र है, तुम सब चुप हो जाओ। आज रात हम सब पता लगाएंगे कि यह सब कौन कर रहा है। फिर शाम को सब खाना पीना खाकर सो गए। भाइयों ने नहीं सोया। वह चुपके से छिप कर देख रहे थे कि कौन कमरे में आता है। तभी माता सती एक औरत के भेष में आईं और चप्पल और गमछा रखने लगीं। सभी भाई उनके पास आ गए और पूछने लगे, आप कौन हैं और मेरी बहन के चरित्र पर दाग क्यों लगा रही हैं? तब माता सती अपने असली रूप में आ गईं और सती से नाराज होने वाली बात बताईं। आवाज सुनकर सती की भी आंखें खुल गई। सती और सभी भाइयाँ माता के पांव पकड़कर माता से क्षमा मांगने लगे। सती माता सती बिटिया को क्षमा कर दिया, साथ ही सुख सौभाग्य का आशीर्वाद भी दिया। उसी राज्य में राजा पोखरा बनवा रहा था। पोखरे में पानी नहीं भर रहा था। राजा ने अनेक पंडितों को दिखलवाया। वह पंडितों ने बताया कि अगर कोई बेटी सती सावित्री हो, अगर वह कुएं से पानी लाकर पोखरे में डाले तो पोखरा पानी से भर जाएगा। राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई सती सावित्री हो वह मेरे पास आए, पर नगर में कोई भी सती सावित्री नहीं मिली। यह बात भाइयों को पता चली तो अपने बहन सती को लेकर राजा के पास आए। पंडितों द्वारा बताए गए बात को राजा ने सती से कहा और पानी भरने के लिए कहा। सती कुएं से पानी भरकर पोखरे में डालने लगी। कुछ ही क्षणों में पोखरा पानी से भर गया। राजा सती से बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र राजकुमार से सती की शादी करवा दी। माता सती की कृपा से सती बिटिया का जीवन सुखमय हो गया। हे सती माता, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी कार्तिक का व्रत किया है उसके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली सती माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, राय दामोदर की जय हो। रुदलपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। बेटा बहू बेटी थी, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे। एक बार कार्तिक का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने कार्तिक स्नान करने का संकल्प लिया। कार्तिक स्नान के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने के लिए कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने के लिए विनती करी। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा कि मुझे खाना बनाना है और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू अपने दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो।
तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से उस राज्य के राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा क्यों ना राजा को कहानी सुनाया जाए। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और बोली, राजन मेरी कार्तिक स्नान की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आती है। तब छोटी बहू अपने पड़ोसन से कहती है मेरी कहानी सुन लो। तो पड़ोसन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी कहते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुना करती। छोटी बहू का कार्तिक स्नान का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया उसी दिन देवयोग से उसके जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान उसे लाने के लिए स्वर्गलोक से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चों को घुमाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। इसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम मेरे साथ कैसे जा सकती हो। फिर उस राज्य के राजा आए और कहा मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तब वह कहती है हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे महीने में मेरी कहानी सुनी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचने लगी मैंने पूरे महीने कार्तिक स्नान किया और कहानी कहा, इसलिए मुझे स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, स्नान नहीं किया है, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा हे प्रभु मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यही मृतलोक में रहो। अब तुम कार्तिक आने वाले 3 सालों तक कार्तिक स्नान करना और कहानी कहना, तभी तुम्हें स्वर्गलोक का वास मिलेगा। भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से कार्तिक आने पर कार्तिक स्नान किया। लगातार 3 साल तक स्नान किया। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर भगवान जी ले गए। हे कार्तिक के देव, हे राई दामोदर, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थीं। उनका एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया अम्मा धार्मिक कार्य को करने में व्यस्त रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो बेटे बहू ने कहा माँ तुम हर साल कार्तिक के महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल मिलता है। मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु ना तो कोई नौकरी लगी और ना ही तुम्हारा कोई पोता पोती हुआ। माँ बोली बेटा मैं दामोदर भगवान से पूछूंगी कि मेरे नित्य नियम का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से निकल गईं। वह रास्ते में राई दामोदर की जय हो बोलते हुए चली जा रही थीं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह बोला माई आप कहाँ जा रही हो। बुढ़िया अम्मा ने कहा भाई मैंने अपने जीवन काल में हर साल
कार्तिक मास में स्नान दान व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला। इसलिए दामोदर भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई यदि तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे कोढ़ है, यह सजा मुझे किस कर्म से मिल रहा है। बढ़िया अम्मा बोली, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह जय हो राई दामोदर की कहते हुए आगे बढ़ गईं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो। बढ़िया अम्मा ने सारी बात कुम्हार को बता दी। कुम्हार सुनकर बोला, माई क्या आप हमारे दुखों का निवारण भगवान से पूछ लोगी। हमारा आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलता है। पिछले 2 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली भांति बन भी जाए तो वह पकते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह आप जरूर पूछ लेना। बढ़िया अम्मा बोली, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर वहाँ से जय हो राई दामोदर की कहते हुए आगे बढ़ चली। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बढ़िया अम्मा ने कहा, जब मैं लौट कर आऊँ तब तुम मुझे डस लेना। अभी तो मैं राई दामोदर से मिलने के लिए जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई तुम्हें दामोदर भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण उनसे पूछ लेना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो उनमें एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। हमें यह किन कर्मों की सजा मिल रही है, मैं जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह आगे चल दी। उन्हें एक ब्रिज के नीचे बैठे महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बढ़िया अम्मा आप कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। बढ़िया अम्मा ने अपने बेटे बहू द्वारा दिए तानों की सारी बात बताई। यह सुनकर महात्मा जी बोले, यदि तुम्हें भगवान मिल भी गए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे। बढ़िया अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो राई दामोदर की। ऐसा कहते ही दामोदर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बढ़िया अम्मा ने कहा, हे प्रभु आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बुढ़िया माई रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई वह कोढ़ी अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह नगर का राजा था। वह अपने प्रजा को बिना वजह ही दंड देता था। उस कोढ़ी को अपने ही प्रजा से मिली आह लगी है। तुम मेरे चरणों की धूली ले जाओ, उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने कुम्हार दंपत्ति के दुखों का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपने बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे न होने के कारण कुम्हार दंपत्ति ने उसे कलश नहीं दिया। उसे उसी गरीब की हाय लगी है। तुम उससे कह देना कि अपने बनाए गए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया अम्मा ने नाग के दुख का कारण पूछा। भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई। उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चे हो जाएंगे। उन सबके दुखों का निवारण पूछने के बाद बुढ़िया अम्मा ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अपने साड़ी की पल्लू में बुढ़िया अम्मा ने भगवान के चरणों की धूल को बांधकर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा, क्या हुआ बुढ़िया अम्मा। भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया अम्मा ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, माई गरीब आदमी कहाँ खोजने जाऊंगा, मेरी मणि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो डर के मारे कोई भी नहीं आता है। बुढ़िया अम्मा ने वह मणि ले लिया। वह आगे चली तो उन्हें कुम्हार दंपत्ति मिले। उन्होंने कहा, बुढ़िया अम्मा तुम्हें भगवान मिले, हमारे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया अम्मा ने उन्हें सारी बात बताई। दोनों कुम्हार पति पत्नी बोले, माई हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान करेंगे।
अब बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उन्हें वही कोढ़ी मिला। उसने कहा, माई, भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुख का निवारण पूछा। बुढ़िया अम्मा ने उसे सारी बात बताई। फिर साड़ी के पल्लों से भगवान के चरण की मिट्टी उसके शरीर पर लगा दी। थोड़ी चरणा धूल अपने बेटे बहू के लिए रखी। भगवान के चरणों की धूल लगाते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बुढ़िया अम्मा को बहुत सारा धन दिया। धन और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनका छोटा सा घर बड़ा घर बन गया है। घर में अन्य धन का भंडार भर गया है। बेटा बहू माँ को देखकर उनके चरणों में गिर गए। माँ ने उन्हें भगवान के चरणों की धूल उनके शरीर पर लगाई, शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ, तुम्हारे स्नान दान के पुण्य से मुझे नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भवती हो गई है। यह सुनकर बुढ़िया अम्मा बहुत खुश हुई और सभी ने राई दामोदर की जयकारा लगाने लगे। हे राई दामोदर, जैसे आपने बुढ़िया अम्मा पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे, मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो, मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ को राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश भगवान ने कहा, सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी, कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पर पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा होती है। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती है। सेठ जी ने कहा, गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा जी में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पर पूजा का आयोजन रखा और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है कि सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी, आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा, यह कहाँ की समझदारी है? मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है।
फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवंत। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में अन्य धन की, वैभव की कभी कोई भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।